Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th holiday homework to be done during winter vacation. आज हम क्लास 5th इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क सॉल्व करेंगे जो कि आप सर्दियों की छुट्टियों के दौरान करेंगे। तो चलिए हॉलीडे होमवर्क सॉल्व करते हैं। Here is your ho homework for holidays. Give yourself a star badge on completing a task in given time. At the end of your holidays, count your star badges and share with your class teacher. प्रत्येक दिन के हॉलीडे होमवर्क को पूरा करने पर आप अपने आप को एक स्टार बैज दीजिए और हॉलीडे ख़त्म होने के बाद अपने स्टार बैजेस को गिनिए और अपने क्लास टीचर के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिसंबर 2020 ट्यूसडे को जो आपको हॉलीडे होमवर्क करना है उसमें टास्क 1, विंटर्स नॉट ओनली ब्रिंग कोल्ड वेदर बट ऑल्सो कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन लाइक मैरीगोल्ड्स, रोजेस, डहलियाज एक्सेट्रा। विंटर्स में केवल कोल्ड वेदर नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स बगीचे में हो जाते हैं जैसे मैरीगोल्ड्स, रोजेस, डहलिया इत्यादि। प्लांट्स आर इंडीड आर बेस्ट फ्रेंड्स। पौधे वास्तव में हमारे सच्चे मित्र हैं। टेक हेल्प ऑफ एनी एल्डर इन योर फैमिली एंड ग्रो अ फ्लावरिंग प्लांट एट योर होम। अपने किसी बड़े की सहायता से अपने घर में एक फूल वाले पौधे को उगाएं। क्लिक द पिक्चर ऑफ योर प्लांट एंड शेयर इट विद योर क्लास टीचर एंड फ्रेंड्स। उस पौधे की पिक्चर क्लिक करेंगे और अपने दोस्तों और क्लास टीचर के साथ शेयर करेंगे। तो बच्चों, आपको अपने माता पिता या घर में किसी बड़े की सहायता से एक प्लांट लगाना है, फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फूल आता हो, और उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने क्लास टीचर को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टास्क 2, draw and color a Santa cap and write any 2 wishes that you want to be fulfilled in 2021. For example, my wish in 2021, first, pollution free earth. सेंटा की कैप बनाकर उसमें रंग भरें और कोई भी अपनी 2 विश उस पर लिखें जो आप चाहते हैं कि 2021 में पूरी हो जाएं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक विश दी गई है, जैसे लिखा गया है माई विश इन 2021। 2021 में मेरी विश है फर्स्ट, पॉल्यूशन फ्री अर्थ, कि पृथ्वी से पॉल्यूशन ख़त्म हो जाए, पृथ्वी पॉल्यूशन मुक्त, प्रदूषण मुक्त हो जाए। इसके अलावा सेकंड विश लिख सकते हैं वैक्सीन फॉर कोरोना सून, कोरोना के लिए जल्दी वैक्सीन आ जाए। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर 2 विशेज़ और लिखी हैं जो कि आप लिख सकते हैं, जैसे ऑल गेट गुड हेल्थ, नो वन शुड डाई ऑफ हंगर। इसके अलावा आप अन्य विशेज़ भी लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि 2021 में फुलफ़िल हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटरडे 2 जनवरी 2021 टास्क 3, मेक अ कार्ड फॉर योर सेल्फ। आई एम अ स्टार, आई लव माई सेल्फ। अपने आप के लिए एक कार्ड बनाइए और उस पर लिखिए आई एम अ स्टार, आई लव माई सेल्फ, और नीचे दी गई क्वालिटीज़ में से कोई भी 5 क्वालिटीज़ चुनिए और अपने बारे में लिखिए। ब्रेव, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट, जॉयफुल, इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल, काइंड, हेल्पफुल, क्रिएटिव। चूज़ एनी 5 क्वालिटीज़ एंड राइट अबाउट योरसेल्फ। ऊपर दी गई क्वालिटीज़ में से कोई भी 5 क्वालिटी चुनिए और अपने बारे में लिखिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे आई एम ब्रेव, आई एम स्मार्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ऑनेस्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम जॉयफुल एक्सेट्रा। इसी प्रकार आई एम लिखना है, उसके बाद आप क्वालिटी लिखेंगे तो आपके बारे में 5 क्वालिटीज़ वाले सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। इस एक्टिविटी को करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कार्ड आप अपनी पसंद का बनाएंगे और इसी तरह से आप अपनी पसंद के कोई भी 5 सेंटेंसेस लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टास्क 4, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फूड इन योर प्लेट।
अपनी थाली में अपनी पसंद के खाने का चित्र बनाइए या पेस्ट कीजिए। नेम इट एज हेल्दी फूड और जंक फूड, और उसे हेल्दी फूड या जंक फूड का नाम दीजिए। तो मैंने यहाँ पर अपने फेवरेट फूड की पिक्चर लगा दी है और मैं इसे नाम दूंगा हेल्दी फूड। चलिए आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द हेल्दी फूड्स आई लाइक टू ईट आर। कुछ हेल्दी फूड जो मैं खाना पसंद करता हूँ, तो उनके यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। द नेम ऑफ सम हेल्दी फूड विच आई लाइक टू ईट आर एप्पल, पपाया, बनाना, कर्ड, नट्स, ब्रोकली, दाल, मिल्क, रोटी, राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ गुड टू ईट दिस फूड बिकॉज, इन्हें खाना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि हेल्दी फूड खाने से क्या फ़ायदा होता है, उस फूड को जिसका आप नाम लिख रहे हैं उसे खाने से क्या फ़ायदा होगा। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ हेल्दी फूड के बारे में लिख रहा हूँ। इट इज़ गुड टू ईट दीज फूड बिकॉज दीज फूड कीप्स अस हेल्दी। हेल्दी फूड खाना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वह हमें स्वस्थ रखता है। हेल्दी फूड खाने से हम हेल्दी रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेडनेसडे 6 जनवरी 2021 को जो आप होमवर्क करेंगे उसमें टास्क 5, रीड और लिसन एनी ऑफ योर फेवरेट स्टोरी, ड्रॉ योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी ऑन अ शीट एंड शेयर इट ऑन योर क्लास ग्रुप। अपनी पसंद की कोई भी स्टोरी पढ़नी है या सुननी है। उसके बाद उस स्टोरी में अपना कोई भी फेवरेट कैरेक्टर लेंगे और उसकी पिक्चर बनाएंगे और अपने क्लास के ग्रुप में शेयर करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी फेवरेट स्टोरी पढ़नी है या सुननी है और उस स्टोरी में जो भी आपका फेवरेट कैरेक्टर है आप उसकी ड्राइंग बनाएंगे और कलर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे चाचा चौधरी और साबू की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं उसे पढ़ता हूँ और आपकी सुविधा के लिए मैं उनकी ड्राइंग यहाँ पर लगा रहा हूँ ताकि आप उसे देखकर आसानी से बना सकें या फिर अपनी पसंद की कोई भी स्टोरी जो आपने पढ़ी हो उसका कैरेक्टर आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टास्क 6, प्रिपेयर अ डिक्शनरी विद मिनिमम 2 वर्ड्स फॉर ईच अल्फ़ाबेट। कम से कम प्रत्येक अल्फ़ाबेट से 2 वर्ड्स लिखिए और एक डिक्शनरी तैयार कीजिए। आपको एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें हर अल्फ़ाबेट से कम 2 वर्ड्स लिखने हैं। जैसे ए से 2 वर्ड्स होने चाहिए, बी से 2 वर्ड्स होने चाहिए। ज़्यादा आप कितने भी लिख सकते हैं पर मिनिमम 2 होने चाहिए। यू कैन राइट द वर्ड्स दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड और यू कैन ऐड न्यू वर्ड्स ऑल्सो। आप उन शब्दों को भी लिख सकते हैं जो आपको पहले से ही आते हैं या आप कोई न्यू वर्ड्स ढूंढकर इसमें लिख सकते हैं। यू कैन राइट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी ऑल्सो। आप कहानी में से भी वर्ड्स लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे ए से 2 वर्ड्स एप्पल, आंट, बी से 2 वर्ड्स ब्लू, बॉन, सी से 2 वर्ड्स कैप, कोल्ड। आपको इसी तरह से A to Z तक जितने भी वर्ड्स मिले उनको इसी प्रकार लिखना है और उनके मीनिंग्स उनके सामने लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडे 11 जनवरी 2021 को आप जो होमवर्क करेंगे उसमें 1 स्माइल, 2 स्माइल्स, 3 स्माइल्स, 4 स्माइल्स, ऑल द पीपल स्माइल, गिव अ स्माइल, टेक अ स्माइल, स्माइल दीजिए और स्माइल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज इन अ स्टाइल, टास्क 7, थिंक एंड राइट अबाउट एनी 2 थिंग्स दैट ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस। सोचिए और कोई भी 2 बातें या 2 चीज़ें लिखिए जो आपके चेहरे पर स्माइल ला देती हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ विद अ बिग स्माइल। अपने आप की एक पिक्चर बनाइए विद अ बिग स्माइल, खूब अच्छे से खुलकर मुस्कुराते हुए। फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 थिंग्स दैट ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस। फर्स्ट, व्हेन आई वॉच माई फेवरेट कार्टून,
पहला, जब मैं अपनी मनपसंद कार्टून देखता हूँ। सेकंड, व्हेन माय डैडी ब्रिंग्स माय फेवरेट स्वीट दैट इज़ जलेबी। जब मेरे डैडी मेरी फेवरेट स्वीट, मेरी मनपसंद मिठाई लाते हैं जो कि जलेबी है। सो द चिल्ड्रन, दीज आर द टू थिंग्स दैट ब्रिंग्स स्माइल ऑन माई फेस। तो ये दो चीज़ें हैं जो मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं। तो बच्चों, आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो उन्हीं में से कोई भी दो बातें आपको यहाँ लिखनी है जिनसे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो थिंक एंड राइट डाउन सम वेज दैट यू कैन यूज़ टू मेक समवन स्माइल। सोचिए और कुछ अन्य तरीके लिखिए जिनसे आप दूसरों के चेहरे पर भी खुशी ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ तरीके लिखेंगे जिनसे आप दूसरों के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। सो हियर वी कैन राइट ways to make someone smile are: first, sharing things; second, helping others; third, taking care of elders। तो यहाँ मैंने कुछ तरीके लिखे हैं जिनसे हम दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ ला सकते हैं। पहली, शेयरिंग थिंग्स, दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर करना। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। टेकिंग केयर ऑफ एल्डर्स, और बुज़ुर्गों की देखभाल करना, उनका ध्यान रखना। आप इनके अलावा भी अन्य चीज़ें लिख सकते हैं जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्सडे 14 जनवरी 2021 को जो आप होमवर्क करेंगे उसमें, फॉर अ ग्रेट स्माइल यू नीड टू ब्रश योर टीथ 2 टाइम्स इन अ डे। अच्छी मुस्कान के लिए आपको दिन में 2 बार ब्रश करने की आवश्यकता है, मॉर्निंग और नाइट में। बट वाइल ब्रशिंग योर टीथ मेक श्योर यू डोंट वेस्ट वाटर। परंतु ब्रश करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पानी व्यर्थ ना बहे, पानी वेस्ट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टास्क 8 है, टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एंड डिस्कस विद दैम अबाउट द वेज टू सेव वाटर। अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, अपने माता पिता अथवा दादा दादी से या बड़ों से, ग्रैंड पेरेंट्स से पानी बचाने के तरीक़ों पर बातचीत करेंगे। मेक अ पोस्टर टू शो, और एक पोस्टर बनाएंगे जिसमें पानी बचाने के अलग अलग तरीके दिखाएंगे। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग हेयर, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वेज टू सेव वाटर आर: फर्स्ट, डोंट कीप द टैप टर्न ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड बाथिंग। नहाते वक्त और ब्रश करते वक्त नल को खुला ना छोड़ें। सेकंड, फिक्स एनी लीकी टैप एट होम, टपकते हुए नल को ठीक कराएं। थर्ड, यूज़ बकेट एंड मग वाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ शावर, फव्वारे की बजाय मग और बाल्टी लेकर नहाएं। फोर्थ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, भूमिगत जल संचय करें। फिफ्थ, रीयूज़ वाटर फॉर प्लांट्स विच इज़ लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां और फल धोने के बाद जो पानी बचता है उसे पौधों के लिए इस्तेमाल करें। सिक्स्थ, यूज़ बकेट वाइल वॉशिंग व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग पाइप, वाहन धोने के लिए पाइप के बजाय मग और बाल्टी का प्रयोग करें। और सेवंथ, नेवर वेस्ट वाटर, और पानी को कभी भी बर्बाद ना करें। बिकॉज इफ़ देयर इज़ वाटर देयर इज़ लाइफ, जल है तो जीवन है। तो बच्चों, आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ पूरा होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।